अच्छा, अक्सर लोगों से मैंने ये कहते सुना है कि जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है ना उसमें बहुत ज़्यादा सर्फ वेस्ट होता है, वो बहुत सर्फ खाती है और दूसरी बात ये कि उसमें कपड़े भी जो है ना वो साफ़ नहीं धुलते। तो जी चलते हैं इस डाउट को क्लियर करने के लिए, स्टे विद मी। प्रॉपर मैं वीडियो का आगाज़ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फ़िलहाल तो ये मेरा नाश्ते का टाइम था, नाश्ता चल रहा था और इसके बाद जो है ना मैं आपको प्रॉपर जो है ना अच्छी तरह से गाइड करूँगी कि क्या क्या मिसकंसेप्शन है या राइट है या रॉन्ग है। तो उसमें अपना जो है ना नाश्ता बना रही थी और मुझे जो था ना नाश्ता करने के बाद जो है ना मुझे वैसे भी मेरे पास ना 2-3 लोड मेरे इकट्ठे हो चुके थे। अदरवाइज़ तो कि कभी भी मेरा पाइल इकट्ठा होता ही नहीं है कपड़ों का, मैं डे टू डे बस वॉश कर लेती हूँ। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो है ना आपको पता होगा कि लाहौर में बारिशें हो रही हैं और उसकी वजह से ना कोई इतना अच्छा मौसम नहीं था और हम लोग जो है सोलर पर्सन हैं, क्योंकि हमारे पास वापडा वगैरह तो है नहीं, ना हमने लगवानी है इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए जो है ना सोलर जो है ना वो थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा था, तो मेरा पाइल इकट्ठा हो गया और जो है ना तकरीबन तीन लोड हो चुके होंगे। एनीवे आराम से वो डन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इतना इशू नहीं होता, आराम से हो जाती है। अच्छा, अब मैं आज जो है ना अपना नाश्ता करती हूँ और आपको ना पूरी डिटेल में बताती हूँ। आप लोगों के जो दोनों डाउट है ना, दोनों डाउट एक दफ़ा मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है ना वो फुल जो है ना सेंसर पे काम करती है। उसका लोड डालना, उसमें वो वेट चेक करती है, देन वो जो है वो इनटेक लेती है वाटर का। फिर वो वाटर इनटेक लेने के बाद जो है ना वो इस तरह से एफिशिएंसी से वो काम करती है ना कि आप लोगों का जो मिसकंसेप्शन है ना कि नहीं जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिटर्जेंट लेती है। किसी भी कंपनी की है, डजेंट मैटर, टॉप लोड है या फ्रंट लोड है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो फुली ऑटोमेटिक मशीन वो मोर एफिशिएंट है देन हमसे, क्योंकि हम लोग जो है मैनुअल मशीन में ख़ुद से डालते हैं ना, पानी डालते हैं और सर्फ डालते हैं, लेकिन हम लोगों को इस हद तक तो नहीं पता चलेगा ना कि कभी हमसे पानी भी ज़्यादा हो जाता है। तो अब ये जो मशीन है ना ये फुली जो है ना बिल्कुल जो है ना क्या कहना चाहिए कंप्यूटराइज किस्म की है। तमाम जो काम है ना वो सेंसर पे करती है। तो इसमें जो है ना ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि मशीन जो है ना बहुत ज़्यादा सर्फ लेती है। हाँ, हम लोगों को फील ज़रूर होता है कि अब मशीन बहुत ज़्यादा जो है ना वो बार बार सर्फ ले रही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना अगेन सर्फ डालना पड़ता है, ये होता है। और जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है उसमें क्या होता है कि हम लोग एक दफ़ा सर्फ डाल लेते हैं और हमें दिल को तसल्ली होती है कि नहीं इसमें जो है ना 3-4 वो जो है ना हम लोगों की लोड निकल चुके हैं, तो इसलिए हम बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बस थोड़ा सा समझने की बात है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे अब देखें ना मेरे पास इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए। अब मैंने जो इसके ना सेम कलर वाले शेड वाले तकरीबन मैंने एक जगह कर दिए हैं ताकि मैं आपको ना ईज़िली बता सकूँ। और वाइट कपड़े तो मेरे पास इतने थे नहीं, बस लाइट कलर के थे और थोड़े से डार्क कलर थे। तो इनको जो है ना मैंने पहले अलग अलग कपड़े जो है ना अच्छी तरह सॉर्ट करने के बाद ना अब मैं आपको ना बाकायदा जो है ना सर्फ डाल के और उससे करके दिखाती हूँ कि मेरी किस तरह से जो है ना मुझे क्यों तसल्ली हुई और किस तरह से मैंने बिल्कुल अपने आप से ना वो बिल्कुल क्लियर करके ना कॉन्सेप्ट तब ये ख़रीदी थी। अब इसको भी माशाल्लाह हो गए 6-7 साल हो चुके हैं इस मशीन को ख़रीदे हुए भी, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका। मुझे पहले तो नहीं पता था कि इस तरह से मुझे कहीं क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन चलें अब यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है ना मैं आपको ये बात भी डिटेल में बताता हूँ कि देखेंगे मैंने सारे कपड़े जो है ना अलग अलग कर लिए। इनके तकरीबन 3-4 पाइल मेरे इकट्ठे हुए हैं। अब इनके लिए अगर आपके पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती तो आप इसमें एट अ टाइम जो है ना वो सर्फ डाल देती और उसके बाद जो है ना 1 बाय 1 जो है ना लोड डालती, फिर उसको निचोड़ती, फिर निकालते, फिर निचोड़ते, फिर निकालते, फिर दिन में तसल्ली होती कि नहीं वो एक ही दफ़ा हमने सर्फ डाला है और हमारा वो सर्फ चल रहा है। और इसमें जो है ना सेम वही चीज़ है, लेकिन ज़रा सा फ़र्क है वो भी सोचने का कि इतने इसमें ना हमने उस मिकदार में सर्फ नहीं डालना होता। जब हमारे लोड ही डिवाइड हो गए, 4 हिस्सों में हो गए, तो हमने जितना मेन मशीन में सेमी ऑटोमेटिक में डालेंगे ना उतने ही सर्फ को हमने निकाला। पहले ट्रे में मैं आपको करके दिखाऊंगी ना, तब आपको फिर यकीन आएगा कि जितना जो है ना हम एट अ टाइम उसमें डालेंगे कि हमारे जितने सूट हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है ना मैं सर्फ जो है ना वो ट्रे में मैंने निकाल लिया। और ट्रे में निकालने के बाद ना मैं ना स्पैचुला लेकर आती हूँ और उससे जो है ना मैं आपको डिवाइड करके बताऊँगी कि जिस तरह से हमने ट्रे में टोटल मैंने सर्फ निकाली है कि अगर आप सेमी ऑटोमेटिक में डालते तो ये सारा सर्फ डालते हैं। और इन सब कपड़ों के लिए जो है ना सर्फ की जो क्वांटिटी थी ना तकरीबन जो है ना आपने ये निकाली हुई थी, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना इनको जो है ना मैंने उतने ही सर्फ को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उतने ही मैंने उसको 4 हिस्सों में जब डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 बाय 1 जब मैं पाइल डालूंगी और 1 बाय 1 निकालूंगी तो इसलिए मुझे उतना सर्फ नहीं चाहिए होगा ना जितना कि आपको एक दफ़ा में। बस है कि मैं जो हूँ थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है वो एट अ टाइम ले लेती है, तो ये फ़र्क होता है।
सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप ये देखें कि जब हम इसमें अगर सर्फ ज़्यादा डाल देंगे तो वो इसकी एफिशिएंसी और ख़राब होगी। क्यों? क्योंकि जब हम इसकी राइंस करते हैं यानी खंगालते हैं तो उसमें जो है ना पानी हमें 2 से 3 से 4 दफ़ा उसको खंगालना पड़ेगा। पानी भी ज़ाया होगा, बिजली भी ज़ाया होगी और टाइम भी ज़ाया होगा। लेकिन जो इसमें अगर हम इसके अकॉर्डिंग जो है सर्फ डालेंगे, जितना के कपड़े हैं उतना मुनासिब सर्फ डालेंगे, तो उसमें क्या होगा कि 1 राइंस में यानी 1 दफ़ा या 1 दफ़ा में ही खंगालने में ना आपके कपड़े साफ़ हो जाते हैं। और मैं मोस्टली 1 राइंस पे ही रखती हूँ, मैं बार बार जो है ना 2-2 3 दफ़ा नहीं खंगालती हूँ। इसमें क्या होता है कि टाइम भी सेव होता है और बहुत जल्दी कपड़े डन हो जाते हैं। अब ये जो है ना ये टोटल जो है ना ये हो गया सर्फ हो गया 4 हिस्सों में, और ये 4 जो है ना ये पाइल आपके सामने जो है ना 4 मैंने ढेरियाँ इकट्ठी करके रख दी। ठीक है, ये आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मशीन बिल्कुल कुछ भी हो जाए, ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि मशीन जो है ना बहुत ज़्यादा सर्फ लेती है, और ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये कि डालने का जो है ना वो सिर्फ मेथड चेंज है और कुछ नहीं। अच्छा, मैं ना ये सर्फ भी वापस डालती रहूँ, आपसे बात करती रहूँ कि अगर आपकी 7-8 किलो की नॉर्मल मशीन है तो आप यानी 1 से 1.5 स्कूप जो है ना वो आप एक लोड में डालेंगे। मेरी बड़ी मशीन है 15 kg की है, तो मैं इसमें जो है ना भर के 2 स्कूप डालती हूँ, तो मेरे जो है ना ठीक ठाक कपड़े साफ़ भी हो जाते हैं और मेरा जो है ना वो सर्फ भी इतना ज़ाया नहीं होता, और मेरा जो है ना राइंस करके एक दफ़ा में खंगालती है और पानी भी ज़ाया नहीं होता, टाइम भी सेव हो जाता है। अच्छा जी, अब मैं आती हूँ दूसरे डाउट की तरफ। दूसरा डाउट ये था, अक्सर लोगों से मैंने सुना है कि नहीं जो ऑटोमेटिक मशीन होती है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना साफ़ कपड़े नहीं धोती। मेरी बात सुनिए, इसके जो फंक्शन है ना, इन फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे ना तो हमें सब कुछ जो है ना वो ईज़िली समझ आ जाएगा। लेकिन अगर इन फंक्शन के अलावा हम खुद से जो है ना कुछ भी वो करेंगे तो ज़ाहिर है फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें फुल सेंसर है और फुली ऑटोमेटिक है, मोर एफिशिएंट है, हमसे ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इसमें जो है ना सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा मैले होते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले आप सोख करके रखते हैं ना, भिगो के रखते हैं ना, किसी भी अगर हाथ से धोएं या वैसे भी हैं तो उसको सोख करके रखते हैं। तो इसमें भी सोख का ऑप्शन भी है, डिले का भी है। अगर आपको फिर भी हो कि नहीं सोख भी करके रखे हैं यानी भिगो के भी रखे हैं 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट जितना भी आप लोगों का हो, उसको सोख करने के अलावा अगर आपको फिर भी डाउट हो तो फिर आप उसको हैवी जो है ना वो उसके ऊपर लगा दिया करें, ऑप्शन पर लगा दिया करें। या अगर और ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है तो ब्लैंकेट वाले ऑप्शन को चूज़ कर लिया करें। और अगर बहुत ज़्यादा बच्चों के कपड़े गंदे हैं या बाहर हैं, मड वाले हैं, तो उस पर स्पोर्ट्स का भी है। यानी आप जिस तरह से जो कपड़े जिस तरह से ईज़िली धोना चाहें ना वो आप वही ऑप्शन जो सेलेक्ट कर लिया करें। जब अगर हम ज़्यादा मैले हों, कॉलर कफ वगैरह मैले हों, तो हम क्या करते हैं कि उनको सोख करके रख देते हैं, भिगो के रख देते हैं, तो उनको भिगो के रख दें। इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा सर्फ ज़ाया करें और इसकी वजह से क्या होता है कि कपड़े नहीं साफ़ होंगे, उल्टा वो सर्फ जो है ना कपड़ों में से निकलेगा नहीं और आप कहेंगे कि नहीं मशीन जो अच्छी तरह नहीं धोती। यानी ये मशीन झाग नहीं रहती, वरना नॉर्मल मशीन क्या होती है कि पहले उसमें लोड में एक्स्ट्रा झाग होती है, दूसरे में कम होती है, तीसरे में कम होती है, चौथे में जाके बिल्कुल जो है ना ख़राब सा पानी काला सा होता है और उसमें जो है ना हम लोग जुराबें और पोचे और कुछ डाल रहे होते हैं। लेकिन इसमें जो है ना बस ये नहीं करना पड़ता आखिर में, और बाकी तो ये बहुत एफिशिएंटली वर्क करती है। इसमें वूल का ऑप्शन है, बेबी केयर का, और इसके अलावा आप जितना भी है ना आप आराम से ईजीली जो है ना आप देख सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपके इसमें ना बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो ना इसके ऑपरेशन की ना वो भी अपलोड कर दूँगी। ओके जी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दोनों डाउट आपके क्लियर हो गए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।